नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, मेरे चैनल हेमंत एलएलबी लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनैपिंग और अबडक्शन क्या होता है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि किडनैपिंग और अबडक्शन क्या होता है। आज वीडियो में हम इनके बारे में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किडनैपिंग का लोग साधारण अर्थ समझते हैं अपहरण, लेकिन किडनैपिंग का अर्थ अपहरण नहीं होता है। हाँ, आपने सही सुना है, किडनैपिंग का अर्थ अपहरण नहीं होता है, बल्कि लॉ में इसका अर्थ होता है व्यापरण और अपहरण का अर्थ होता है अबडक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि किडनैपिंग का अर्थ होता है व्यापरण और अबडक्शन का अर्थ होता है अपहरण। जो किडनैपिंग शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, किड प्लस नैप। किड का मतलब होता है बच्चा और नैप का मतलब होता है ले जाना। तो कहने का मतलब होता है किडनैपिंग यानी व्यापरण यानी किसी बच्चे को ले जाना, और अबडक्शन का मतलब होता है फोर्सफुली किसी व्यक्ति को उसी स्थान से ले जाना। आज मैं आपको किडनैपिंग और अबडक्शन दोनों के बारे में बताऊंगा और उसमें कितनी सजा है इसके बारे में भी बताऊंगा। जब हम आईपीसी के बारे में जानते हैं तो इसमें सेक्शन 359 से लेकर 374 में किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आदि के बारे में बताया गया है और उसमें सजा का भी प्रावधान दिया गया है। जब हम व्यापरण की बात करते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 359 में इसकी दो किस्मों के बारे में बताया गया है। एक तो होता है भारत में से व्यापरण और एक होता है संरक्षता में से व्यापरण। कहने का मतलब है कि अगर कोई माँ बाप है, उसके संरक्षक है, उसकी संरक्षता में से किसी बच्चे का व्यापरण कर लिया जाता है तो उसे संरक्षता में से व्यापरण कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि भारत में से व्यापरण क्या होता है। भारत में से व्यापरण वह होता है जो किसी विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना या किसी वैध रूप से प्राधिकृत या फिर जो गार्जियन है उनकी सहमति के बिना भारत की सीमा से किसी व्यक्ति को बाहर ले जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसने व्यापरण किया है। मतलब कि किसी नाबालिग का कोई रिश्तेदार है या गार्जियन है, उसने सहमति नहीं दी है और वह जबरदस्ती भारत की सीमा के बाहर ले जाता है, तो उसे ही भारत में से व्यापरण माना जाएगा। आईपीसी 361 यह कहती है कि जो कोई किसी अप्राप्त वय को, अगर वह नर है तो उसकी आयु 16 वर्ष से कम की होनी चाहिए, अगर वह नारी है तो 18 वर्ष से कम की आयु होनी चाहिए, और ऐसे विकृत व्यक्ति को उसकी संरक्षक की सहमति के बिना बहकाकर ले जाता है तो वह विधिपूर्ण संरक्षता में से अगर वह ले जाता है तो व्यापरण कहलाएगा। ये एक विधिक भाषा है, मैं आपको आम भाषा में समझाता हूँ। आर वर्सेज प्रिंस, यह एक इंग्लैंड का मामला है। इसमें एक लड़के ने 16 वर्ष की लड़की को शादी के लिए भगाकर ले जाता है। जब उस पर विचारण चलता है तो लड़के को देखकर यह लगता है कि उसकी उम्र 18 या 18 वर्ष की उम्र हो चुकी है और जो लड़की की उम्र थी वह 16 वर्ष की थी। तो उसमें यह विचारण चलने पर पता लगा। इसलिए यहाँ पर गिल्टी माइंड का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, बल्कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का काम होता है। इसे कहते हैं कठोर दायित्व। इस मामले में प्रिंस को सजा दी गई, यह आप ध्यान रखें। इसलिए आईपीसी के सेक्शन 359, 360, 361 इनमें किडनैपिंग के बारे में बताया गया है और आईपीसी के सेक्शन 363 इनमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। आईपीसी 363 यह कहती है कि जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षता में से किसी व्यक्ति का व्यापरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इस टॉपिक को छोड़कर हम बात करते हैं अपहरण की। मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, एक तो होता है किडनैपिंग और एक होता है अबडक्शन। किडनैपिंग का मतलब होता है व्यापरण और अबडक्शन का मतलब होता है अपहरण। अब हम बात करते हैं अबडक्शन यानी अपहरण की और इसमें क्या सजा दी जाती है। आईपीसी के सेक्शन 362 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या कि किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा विवश करता है या उत्प्रेरित करता है तो यह कहा जाता है कि उसने अपहरण किया है। इस अबडक्शन यानी अपहरण में किसी की भी आयु का कोई महत्व नहीं है।
किसी भी व्यक्ति का अपहरण किया जा सकता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि किडनैपिंग अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। जैसे ही किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षता में से हटा दिया जाता है तो अपराध हो जाता है। इसलिए आईपीसी 363 में 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। और जो अबडक्शन है वह सहायक अपराध में आता है। इसलिए मेन ऑफेंस क्या है यह देखकर सजा दी जाएगी। अबडक्शन अपने आप में कहीं पर भी पनिशेबल नहीं है। आईपीसी के सेक्शन 363A में यह बताया गया है कि भीख मांगने के लिए किसी अप्राप्तवय या नाबालिग का व्यापरण करना या उसे विकलांग करना आईपीसी 363A में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और जुर्माने से भी दंडनीय किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप उन लोगों को भीख देना पसंद करेंगे जिनके हाथ या पैर नहीं होते हैं। यह एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन बन गया है और इसमें ज्यादातर बच्चों को किडनैप करके भीख मंगाने के लिए उनके आंख या फिर पैर ऐसे काम किए जाते हैं जिससे लोगों को दया आए, उनको भीख दे। तो ऐसे अगर कोई कार्य करता है तो आईपीसी के सेक्शन 363A में सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसमें 10 वर्ष की सजा और जुर्माना भी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो आईपीसी के सेक्शन 363A के सबसेक्शन 2 में आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। आईपीसी के सेक्शन 364 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण हत्या करने के लिए करता है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर हत्या कर देता है तो आईपीसी के सेक्शन 302 और 304 में उसे ले जाया जाएगा, लेकिन उसने हत्या करने के लिए अभी उसका अपहरण और व्यापरण ही किया है। व्यापरण और अपहरण करने के बाद उसका इंटेंशन मर्डर करने का है तो आईपीसी के सेक्शन 364 में आजीवन कारावास का प्रावधान दिया गया और कठोरतम कारावास 10 वर्ष की सजा का भी प्रावधान दिया गया है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। एक चीज बहुत ही चलन में है कि फिरौती की मांग के लिए किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण कर लिया जाता है और उसके साथ फिरौती मांगी जाती है। आईपीसी 364A मुक्ति धन के लिए व्यापरण के बारे में बताती है। इसे हिंदी में कहते हैं मुक्तिधन और इंग्लिश में कहते हैं रैंसम और उर्दू में कहा जाता है फिरौती। आईपीसी 364A यह कहती है कि किसी व्यक्ति को किडनैप किया, उसे जान से मारने की धमकी दी, उसे चोट पहुंचाई और किसी को जैसे कि किसी पर्सन को, गवर्नमेंट को, सरकार को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की धमकी दी जाती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को किडनैप किया जाता है और कहा जाता है कि हमारे साथियों को छोड़ दो, नहीं तो हम इसे जान से मार देंगे। आईपीसी के सेक्शन 364A का अपराध घटित हो जाता है। इसी प्रकार किसी बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है और फिरौती मांगी जाती है उसके पिताजी से कि हमें 5 लाख रुपए दें, नहीं तो इस बच्चे को जान से मार देंगे। आईपीसी के सेक्शन 364A में इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान दिया गया है। आईपीसी 364A यह कहती है कि जिसने भी ऐसा कार्य किया है उसे डेथ पनिशमेंट यानी मृत्युदंड, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ यानी आजीवन कारावास और फाइन यानी जुर्माना भी हो सकता है। आईपीसी 365 में यह बताया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से सदोष परिरोध करने के आशय से व्यापरण या अपहरण करता है तो आईपीसी 365 में 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है और जुर्माना भी वसूला जाएगा। आईपीसी 366 में यह बताया गया है कि जो कोई किसी महिला को शादी के लिए विवश करता है या उसका व्यापरण और अपहरण करता है तो आईपीसी 366 में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया और जुर्माना भी वसूला जाएगा। और आईपीसी 366A में किसी अप्राप्य लड़की का उपापन करना, उसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और जुर्माना भी वसूला जाएगा। कई बार आम बोलचाल में यह बोला जाता है कि लड़का लड़की को भगाकर ले गया तो आईपीसी के सेक्शन 366 और 366A में आता है। आईपीसी 366 में यह बताया गया है कि अगर कोई लड़की माइनर है और उसने वयस्कता प्राप्त कर ली है और अपनी सहमति देने में सक्षम नहीं है और उसके गार्जियन या माता पिता की सहमति के बिना उसे ले जाता है तो आईपीसी में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाता है तो आईपीसी के सेक्शन 366A में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 366B में यह बताया गया है कि विदेश से किसी लड़की का आयात करना आईपीसी में
यह दंडनीय है और आईपीसी 366 बी में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और जुर्माना भी वसूला जाएगा। आईपीसी के सेक्शन 367 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दास बनाने के लिए या घोर उपपत्ति करने के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए व्यापरण या अपहरण करता है तो आईपीसी के सेक्शन 367 में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और जुर्माना भी वसूला जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने समझा कि किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या अंतर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।